Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका लर्नर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई और पूरा होल पॉलिटी हम पढ़ ही रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने 4 क्लासेस ले लिया था। आपकी लेक्चर 4 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। हमने पूरा का पूरा संविधान बना लिया था, जिसमें हमने संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा में, कितने दिन बैठकें चली हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। और लास्ट में ये पढ़ लिया था कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। इसके आगे आज हम देखेंगे संविधान के भाग। तो संविधान के भाग में हम 2200 भाग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं एक मोटा मोटा खाका कि संविधान आखिर है क्या, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूचियां क्या हैं, इनका एक दूसरे से संबंध क्या है। जब आप ये जाने रहेंगे तो संविधान को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आइए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि संविधान क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हमको भारतीय संविधान जानना हो, उसमें भाग क्या हैं, अध्याय क्या हैं, अनुच्छेद क्या हैं, अनुसूचियां क्या हैं, तो ये रहा हमारा एक डायग्राम। हमने एक वर्ग बनाया है, ये आपका है संविधान। ये आपका क्या है? संविधान है। अब इसी संविधान के अंतर्गत ये रहा आपका भाग और ये रहा आपकी अनुसूचियां। तो संविधान के अंतर्गत ही भाग है और अनुसूचियां हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो ये हो गई आपकी अनुसूची या अनुसूचियां और ये हो गया आपका भाग। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा कि संविधान को ही पढ़ने के लिए, सरल करने के लिए भाग में डिवाइड किया गया है। अब इस भाग के अंतर्गत कुछ अध्याय बनाए गए हैं। ये क्या है आपके? अध्याय। और इन्हीं अध्यायों के अंतर्गत ये आपके कई सारे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत मोटा मोटा 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को हम भाग कहते हैं और दूसरे को हम अनुसूचियां कहते हैं। एक पार्ट उसका भाग हो गया, एक पार्ट अनुसूची हो गई। ये संविधान के अंदर की बात कर रहे हैं। अब इन्हीं भागों को कई चैप्टर में, कई अध्याय में पढ़ने की सुविधा के हिसाब से डिवाइड किया गया है और इन्हीं अध्यायों के अंतर्गत ये छोटे छोटे अनुच्छेद बनाए गए हैं कि अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है। अब इसको जानने के लिए जैसे यहां देखिए, आप भाग 5 देखेंगे आप संघ के बारे में। ये आपका भाग 5 है जिसमें हमने संघ के बारे में चर्चा किया है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। अब इस भाग 5 को 5 अध्यायों में डिवाइड किया गया। आप ये देख सकते हैं, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है, अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो फ्रेंड, भाग के अंतर्गत पहले अध्याय हैं, अब इन अध्यायों के अंतर्गत अनुच्छेद हैं। तो आपका अब क्लियर हो गया होगा कि पहले तो आपका एक संविधान है, एक पुस्तक है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को हम भाग के नाम से जानते हैं और दूसरी को अनुसूची के नाम से जानते हैं। फिर भाग कई चैप्टर में डिवाइड हैं पढ़ने की सुविधा के अनुसार। तो ये कई चैप्टर हैं, उन चैप्टरों में अनुच्छेद हैं। तो क्लियर हो गया ये चीज। अगर ये आपका क्लियर हो गया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं संविधान के भाग के बारे में। आज का लेक्चर हमारा संविधान के भाग पे होगा, इसके बाद संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भाग 1 में क्या है। तो फ्रेंड्स, एक ट्रिक हमेशा दिमाग में याद कर लीजिए, संविधान का चाहे भाग 1 पूछे तो भी संघ और उसका राज क्षेत्र है, संविधान की पहली अनुसूची पूछे तो भी संघ और उसका राज क्षेत्र है, संविधान का पहला अनुच्छेद पूछे तो वो भी संघ और उसका राज क्षेत्र है। अगर कहीं भी भाग 1 पूछे, अनुसूची 1 पूछे, अनुच्छेद 1 पूछे, तो इन सारी चीजों में संघ और उसका राज क्षेत्र यही चर्चा की गई है। तो क्लियर है? आइए देखते हैं भाग 1। तो फ्रेंड्स, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और उसका राज क्षेत्र, और इसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। तो भाग 1 आपको याद हो गया कि संघ और उसका राज क्षेत्र है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो भाग 2 में है आपकी नागरिकता। भाग 1 में हो गया संघ और उसका राज क्षेत्र, भाग 2 में होगी नागरिकता। इसको आप कनेक्ट करते हुए चलिए। जैसे जब देश होगा, संघ मतलब देश और उसका राज्य, जब देश होगा तो वहां पे आप रह रहे हैं तो आपको रहने के लिए कोई नागरिकता की जरूरत पड़ेगी, किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसी आइडेंटिफिकेशन का नाम है नागरिकता। तो अगर देश है तो वहां पे रहने के लिए नागरिकता जरूरी होगी, इसलिए हम भाग 2 में पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में।
नागरिकता का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे भाग 3 के बारे में, और भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। अब जब नागरिकता दे दी गई, नागरिक हो गए हैं, तो आपके उस देश में कुछ अधिकार भी तो होंगे जिनको हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। तो इसको आप कनेक्ट करते हुए चलिए। पहले एक देश होगा तो देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता अनिवार्य होगी, और जब उनको नागरिकता मिल जाएगी तो उनके कुछ अधिकार होंगे जिसको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो भाग 3 में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में डिफाइन किया गया है। तो पहले हमने बताया, चाहे आप भाग 1 पढ़िए, चाहे आप अनुच्छेद 1 पढ़िए, चाहे आप अनुसूची 1 पढ़िए, तीनों जगह पे संघ और उसका राज क्षेत्र है। तो जब देश की संकल्पना आ गई तो वहां पे रहने वालों के लिए अब आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको नाम दिया गया नागरिकता, इसलिए हम भाग 2 में पढ़ते हैं नागरिकता। और अब जब नागरिक हो ही गए हैं तो आपके कुछ उसी दिन से अधिकार भी आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद जब आपको नागरिकता मिल जाएगी तो अधिकारों की बात होगी, इसलिए हम भाग 3 में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। फिर हम पढ़ेंगे भाग 4 के बारे में, नीति निर्देशक तत्व। जब आपको अधिकार मिल गए हैं तो अब सरकार भी है, तो नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि जो भी नीतियां बनाई जाएंगी वो जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, लेकिन ये फोर्सेबल नहीं होती हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ भाग पढ़ रहे हैं, बाकी जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों पे आपसे डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। भाग 4 में है आपका नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP के नाम से भी जानते हैं। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। भाग 4 का में है आपका मूल कर्तव्य, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो भाग 4 का में आप पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, और भाग 5 में आप पढ़ेंगे संघ के बारे में, जिसको अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक में आप पढ़ेंगे संघ के बारे में। संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। सारा जो भी संघ का स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेके 151 में। भाग 5 में है संघ के बारे में। जब संघ की बात कर लेंगे तो उसके आगे पढ़ेंगे भाग 6, जिसमें हम चर्चा करेंगे राज्य के बारे में। तो भाग 6 में हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 151 से 237। 51 से 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक हमने कहाँ पढ़ा था? संघ के बारे में। इसके बाद 152 से पढ़ेंगे 237 तक में राज्य के बारे में। फिर आएगा भाग 7, और भाग 7 में हम चर्चा करेंगे पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाग 7 जो कि अनुच्छेद 238 में था, इसके अंतर्गत का अनुच्छेद 238 है, इसको निरस्त किया जा चुका है। बहुत पहले ही इसको निरस्त किया जा चुका है। इसमें जो भी जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया था, तो इसको बहुत पहले ही भाग 7 इसीलिए बनाया गया था। और भाग 7 को इसमें पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य थे, जो स्पेसिफिकेशन था, इन सारी चीज़ों को रद्द किया जा चुका है बहुत पहले ही। तो भाग 7 निरस्त किया जा चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 8 के बारे में, जिसमें दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में अनुच्छेद 371 से संबंधित कुछ धाराएं हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र के लिए, नागालैंड के लिए, ऐसे राज्यों के लिए जो प्रोविजन किए गए हैं स्पेशल, उसको हम पढ़ते हैं संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भाग 8 में। और जब हम भाग 9 पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पंचायतों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो भाग 9 में चर्चा की गई पंचायतों की। अब 9 का और 9 खा आप एक साथ याद कर सकते हैं कि 9 में है पंचायत, 9 का में है नगरपालिका, 9 खा में है सहकारी समितियां। ओके फ्रेंड्स, तो पंचायतों से संबंधित ही तीनों भाग हैं। अगर आप भाग 9 पढ़ते हैं तो पंचायत पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे तो नगरपालिका के बारे में पढ़ेंगे, 9 खा पढ़ेंगे तो सहकारी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। इनको बाद में जोड़ा गया है, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे आगे। अभी हम भाग पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आपको मेरा उद्देश्य ये है कि आज सारे के सारे भाग याद हो जाने चाहिए। तो 9 का और भाग 9 खा तीनों को एक साथ याद करिए कि भाग 9 में आपकी पंचायत है। भाग 9 का में जब पंचायत की चर्चा कर लिए हैं, तो जो शहरों की पंचायत होती है उसको हम नगरपालिका के नाम से जानते हैं। तो 9 का में नगरपालिका है और 9 खा में सहकारी समितियां हैं। जब हम पढ़ेंगे
भाग 10 के बारे में, तो भाग 10 में दिया गया अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जिसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 244 में। तो भाग 10 में हम अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 के अंतर्गत हम संघ तथा राज्यों के बीच जो संबंध है, अर्थात हम कह सकते हैं संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं। किसमें? भाग 11 में। तो इसको आप याद कर सकते हैं, भाग 11 में क्या रहा, एक और एक मतलब कि इक्वल इक्वल, आधा आधा, बराबरी बराबरी बांट दिया गया है। तो इसके अंतर्गत हम संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में पढ़ते हैं, और एक एक का मतलब आधा आधा दे दिया गया। तो इसको आप इसी से याद कर सकते हैं कि भाग 11 मतलब एक पार्ट एक पार्ट, एक पार्ट संघ को, एक पार्ट केंद्र को। ठीक है, तो भाग 11 आप संघ तथा राज्यों के बीच संबंध को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या आप ये याद कर सकते हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस भाग में दिया गया, भाग 11, 1:1। ओके, भाग 12 के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में दिया गया। भाग 12 में यही जो केंद्र राज्य संबंध होता है ना, तो उसमें वित्त वाले को, संविदा वाले को और संपत्ति वाले को अलग से दिया गया भाग 12 में। तो भाग 11 और भाग 12 दोनों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। भाग 11 में हम उसकी विधायी शक्तियां, प्रशासनिक बंटवारे के बारे में पढ़ते हैं। 11 में हम पढ़ते हैं संघ तथा राज्य के बीच संबंध या शक्तियों के बंटवारे में। हमने उसको याद करने का ट्रिक भी आपको बता दिया, एक एक इक्वल भाग है, तो संघ और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। भाग 12 में वित्त के बारे में पढ़ते हैं, वित्त का बंटवारा किस तरीके से किया जाता है संघ और राज्य के बीच में, इसको हम भाग 12 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, भाग 1 से लेकर भाग 12 तक हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे भाग 12 से लेकर भाग 22 तक में क्या क्या चर्चाएं की गई हैं। फिर से देखिए, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में आपकी नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 का जो कि बाद में जोड़ा गया था उसमें मूल कर्तव्य को, भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है, मतलब केंद्र के बारे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इन सब सारी चीजों को हम पढ़ेंगे भाग 5 के अंतर्गत। भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, राज्य की। तो भाग 6 में ये हो गया। भाग 7 में कुछ स्पेशल प्रोविजन था जम्मू कश्मीर के लिए, जिसको पहले ही निरस्त किया जा चुका है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र के बारे में, नागालैंड के बारे में जो स्पेशल प्रोविजन किया गया है। भाग 9 का और 9 खा एक ही है, एक से संबंधित है, इसको एक साथ याद कर सकते हैं कि भाग 9 में पंचायत है, 9 का में नगर पालिका है, 9 खा में सहकारी समितियां हैं। अगर भाग 10 की बात करेंगे तो उसमें अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे या संघ राज्य संबंध के बारे में चर्चा किया गया। भाग 12 में संघ राज्य के वित्त के बंटवारे के बारे में चर्चा किया गया। तो ये रहा डिस्कशन भाग 12 तक। इसके आगे पढ़ते हैं भाग 12 से आगे। तो फ्रेंड्स, भाग 12 तक हमने आज पढ़ लिया है। अब भाग 12 के आगे देखते हैं कि भाग 13, 14, भाग 15 से लेके भाग 22 तक में कौन कौन से प्रोविजन संविधान में किए गए थे। तो फ्रेंड्स, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात कहां पे की गई है, भाग 13 में। तो भाग 13 में व्यापार वाणिज्य की बात की गई। आप ये सीधे सीधे याद कर सकते हैं किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई है। किसमें, भाग 13 में। फिर आता भाग 14, और भाग 14 में आपकी संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे इसी में हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, या अन्य राज्यों की लोक सेवा आयोग की चर्चा किसमें की गई है, भाग 14 में। तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। आर्टिकल 308 से लेकर 323 में हम संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं। किसमें, भाग 14 में। फिर देखिए, भाग 14 का में हम अधिकरण या प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ते हैं, जो कोर्ट का, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में किसने पढ़ेंगे, हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 14 का में अधिकरण या प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा की गई। अगर आपसे पूछे अधिकरण के बारे में चर्चा किसमें की गई है, तो भाग 14 का में। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा की गई है। फिर पढ़ते हैं भाग 15। तो फ्रेंड्स, भाग 15 में आपका निर्वाचन है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में भाग 15 में हम निर्वाचन के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से भारत में चुनाव कराया जाएगा, किस तरीके से विधायक चुने जाएंगे, सांसद चुने जाएंगे, कितने पैसे खर्च करेंगे, चुनाव से संबंधित सारी गतिविधियों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, निर्वाचन में, भाग 15 में। उसी में हम पढ़ेंगे किसी का निर्वाचन कैसे होता है।
फिर आता भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण दिया गया था 10 साल के लिए, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हम पढ़ते हैं आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक में भाग 16 में। तो ये हम कहां पढ़ेंगे? भाग 16 में पढ़ते हैं। फिर भाग 17 में है राजभाषा के बारे में कि भारत की राजभाषा क्या होगी, प्रदेश की राजभाषा क्या होगी, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में जो सुनवाई होगी उसकी राजभाषा क्या होगी। तो इन सारे चीजों में चर्चा जो करते हैं हम वो राजभाषा के अंतर्गत करते हैं। भाग 17 में इन पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो भाग 17 में हम राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में। इसके अलावा भाग 18 में हम आपात उपबंध के बारे में पढ़ते हैं कि अगर भारत में कभी आपातकाल लागू हो जाए, राष्ट्रीय आपात कैसे घोषित किया जाएगा, वित्तीय आपात कैसे घोषित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा इसी में की गई है। तो भाग 18 में आपका आपात उपबंध दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो भाग 18 में हम आपात उपबंध के बारे में पढ़ते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है इसमें, ठीक है, जो कहीं नहीं दिया गया उसी में दिया गया 361 से लेकर 367 में। इसमें प्रकीर्ण भागों की चर्चा की गई, मिसलेनियस, इसको आप ये समझ सकते हैं प्रकीर्ण को। फिर आता है भाग 20। भाग 20 में आपका संविधान का संशोधन चर्चा की गई। भारतीय संविधान का संशोधन कैसे होगा, विशेष बहुमत से होगा या साधारण बहुमत से होगा, किन परिस्थितियों में होगा। तो ये सारी चर्चाएं जो की गई वो संविधान का संशोधन भाग 20 में इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 368 में। तो आर्टिकल 368 भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। भाग 21 में है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो इसमें जो जम्मू कश्मीर राज्य जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया वो चीज इसमें थी, और इसके पहले हमने भाग 7 पढ़ा जो ऑलरेडी निरस्त किया जा चुका है, वो बहुत पहले निरस्त हो चुका है, वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर से रिलेटेड है। दोनों चीजें आप पढ़िएगा या मैं पढ़ाऊंगा कभी। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं आर्टिकल 369 से लेकर 392 में। फिर पढ़ेंगे हम भाग 22 के बारे में, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, निरसन, ये सारी चीजें भारत का एक संविधान होगा, ये सारी चीजें कहां लिखी गई? भाग 22 में लिखी गई। तो फ्रेंड्स, सब मिला के आज हमने भाग के बारे में चर्चा किया है। कल का लेक्चर जो आपका आएगा उसमें हम अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या क्या प्रोविजन किया गया है, क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, ये सब हम कहां पढ़ेंगे? अनुसूचियों के अंतर्गत। जब हम अनुसूची पढ़ के खत्म कर लेंगे, इसके बाद हम आएंगे अपने एकदम हिट टॉपिक पे। भाग 1 से शुरू करेंगे, संघ और उसका राज्यक्षेत्र पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में हम जानेंगे संघ और राज्य के बारे में, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, नए राज्यों की स्थापना कैसे हो सकती है, राज्यों का नाम कैसे बदला जा सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे भाग 1 में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में। फिर भाग 2 में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग 3 में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि 12 से लेकर 35 तक में है। फिर 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर मूल कर्तव्य। तो अब अप टू ऑन ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। तो भाग 1 से हम इसके बाद चालू करेंगे। अभी इसके बाद तो हम अनुसूचियां पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। उसके बाद भाग 1 से चलेगा और लास्ट तक चलेगा। हाँ, 51 के बाद जब संघ की बारी आएगी पढ़ने की, तो जो वहां पे हम भाग 5 संघ पढ़ेंगे, तो उसी के पैरेलल हम राज्य भी पढ़ते हुए चलेंगे। अगर इधर हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उधर हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे, इधर हम संसद के बारे में जानेंगे तो उधर हम विधानमंडल के बारे में जानेंगे, इधर हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे तो उधर हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, इधर हम उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे तो इधर हम उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चीजें एक दूसरे से कंपेयर करते हुए आपको पढ़नी है, ताकि कहीं भी किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और जितने भी क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन यूपीएससी में आना पॉलिटी का, सारा का सारा आपको टच करना है, ना केवल टच करना है बल्कि सही भी करना है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसमें पूरी की पूरी पॉलिटी आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है। लोगों को रिकमेंड करिए, सब कुछ किसी मंच पे नहीं मिलेगा। अगर इससे बाहर का एक क्वेश्चन आपको पॉलिटी में मिलेगा तो आप बताइएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं। तो यूपीएससी के लिए या अदर एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, जो प्री के लिए, आपको जहां से भी पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आए वो यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो सबको शेयर करिए चैनल को ज्यादा ज्यादा और नोट बनाते हुए चलिए। ये 5वां लेक्चर आपको हो गया है। फिर हम कल मिलेंगे पॉलिटी के 6ठे लेक्चर में और चर्चा करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।